किसी भी प्रकार की तंत्र का प्रभावित आपको लग रहा है तो उसका लक्षण पहले पता चल जाएगा। रात्रि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में अगर आपके ऊपर नजर का होगा तो वो कितना भी मिर्ची डालो तो 1% भी आपको पता नहीं चला कि मिर्ची जल रही है। अगर धूमावती मंत्र से अगर वो जला देगा तो नजर दोष का। तो अर्थ की उन्नति के लिए, पैसों के आवागमन के लिए कोई विशेष उपाय? ये बहुत विशेष उपाय है और इसका कारण क्या है। बार बार क्वेश्चन आता है कि मैं जॉब किया, मेरे चली गई, फिर मेरा जॉब में नहीं लग रहा है, जॉब में स्थिरता ही नहीं है, जॉब में कोई ना कोई उनको नेगेटिव आते हैं जो जॉब छोड़ना पड़ता है, मानसिक तनाव हो जाते हैं। तो इसका एक बढ़िया उपाय मैं बताऊंगा हमारे दर्शक को। तंत्र का प्रयोग किस किस कारण के लिए किया जाता है और उसका क्या निवारण है? देखो, तंत्र का प्रभाव 3 कैटेगरी में होती है। एक है कि जो कुछ क्रिया तंत्र कहलाता है, क्रिया के माध्यम से क्रिया तंत्र, और एक होता है याज्ञिक पद्धति से जो मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन जो हमारा तंत्र शास्त्र में किया गया है, तो वो भी एक याज्ञिक पद्धति है। एक क्रिया तंत्र भी है जो हमारा याज्ञिक पद्धति को कहते हैं कि वो मंत्र से युक्त वाला, जो मंत्र से युक्त, एक क्रिया तंत्र हो गया, एक मंत्र प्रयोग तंत्र हो गया, और एक तंत्र ये होती है कि वो एक विशेष बिरादरी से भी होती है। अच्छा। जैसे कि आपने सुना होगा साबर तंत्र, साबर विद्या, मंत्र, जी, साबर मंत्र। हाँ, हाँ। अगर ऐसे कुछ लोगों को हमारा भगवान की कृपा से उनको भी एक कृपा मिली है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शाबर है, जो माला करी है, और जो अन्य अन्य कैटेगरी को दिया गया है, उनके माध्यम से भी तंत्र क्रिया हो जाती है। ये क्या श्लोक है? श्लोक का भी आपने चर्चा किया? वो एक श्लोक है कि जैसे एक श्लोक नहीं, उसमें तो मंत्र में आता है। अच्छा। उसके मंत्र में है कि माला करी, चर्म करी, पुकुशी, एतेषाम सर्वेषाम यंत्र मंत्र तंत्र निष्फलाय निवारणम कुरु कुरु स्वाहा, एक जो मंत्र आता है। तो इसमें माला करी जो होता है, इसमें आप जो माला बनाते हैं, अच्छा, ठीक है ना, तो हमारे जो कुछ महाभारत में भी ये सब दिया गया है। आप उसको आप देखेंगे ना, आपको डिटेल से मिलेगा। तो मैं एक कुछ तंत्र इस प्रकार की भी होते हैं उनकी कृपा से। अच्छा, उसकी कृपा कैसे होगा? वो ऐसे व्यक्ति को, आपने किसी को दिल दुखा दिया है, उसका कोप या प्रकोप जो पड़ता है वो भी तंत्र की तरह काम कर जाता है। उसको कहते हैं अभिशाप तंत्र। अच्छा। तो एक होता है क्रिया तंत्र, एक होता है मंत्र युक्त तंत्र या यंत्र युक्त तंत्र, एक होता है अभिशाप युक्त तंत्र। जी। अभिशाप युक्त तंत्र के इसको कहते हैं हाय लगना, जो हमारा हिंदी में। अच्छा, हाँ, जी, 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 इसको कहते हैं हाय लगना। तो आप ये जरूरी नहीं कि किसी के ऊपर तंत्र हम बहुत मंत्र करके ही करें। एक हम उदाहरण दे देते हैं तो आप समझ जाएंगे कि तंत्र कैसे की जाती है। उदाहरण जैसे, अगर किसी व्यक्ति को हमें परेशानी करना है या किसी का हमें कार्य को रोक देना है, मतलब उसको कैरियर को रोक देना है, तो उसमें भी एक तंत्र प्रयोग होती है जो क्रिया तंत्र में भी आता है। क्रिया तंत्र में क्या आएगा कि उस व्यक्ति का पैर की धूल मिल जाए या कुछ शरीर का अंग या कुछ कपड़ा मिल जाए, उसमें भी तंत्र हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि इसमें ज़्यादा पैसा खर्चा करना है, तो उस व्यक्ति का कैरियर रुक जाता है। कितना भी लाख प्रयास करता रहेगा वो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार की तंत्र का प्रभावित आपको लग रहा है तो उसका लक्षण पहले पता चल जाएगा। अच्छा। उसका लक्षण क्या होगा कि उस व्यक्ति को अधिकतर रात्रि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में गला सूखना शुरू हो जाएगा। अच्छा। एक बार, और उस व्यक्ति का पेशाब बहुत बदबूदार होगा, जो कि स्वयं को लगेगा कि मुझे कुछ बीमारी हो गया क्या, वो डरने लगेगा। दुनिया भर की यूरिक एसिड, दुनिया भर की जांच भी करा सकता है, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। अच्छा। कभी कभी जैसे व्यक्ति उठता है ना सवेरे, सिर में जैसे भारीपन रहेगा, अथवा उसको अपनी किसी परिजन की आवाज बार बार उसको सुनाई देगी घर में, एकांत में जब रहता हो। और किसी को ऐसा भी है कि पायल की, घुंघरू की या कोई पुरुष की आवाज़
ये सारे आएंगे, वो सब इंट्यूशन के उसको पता चलेगा। और सबसे ज़्यादा तंत्र का प्रभाव का मूल बात बता देता हूँ कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो ना, नेगेटिव थॉट आ जाएगा तो आपको समझ लेना कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपको बार बार उसको खींच रहा है। या कोई ऐसा विशेष तरीका भी है किसी वस्तु से, किसी और परिस्थिति से जाना जा सके? इसमें वही बता रहा हूँ। हाँ। तो उस व्यक्ति को आप जिसकी भी तंत्र की जानकारी करना हो, ठीक है ना, दही ले लें, ठीक है, 1 चम्मच दही, ठीक है, और 1 चम्मच उड़द की दाल, उसको मिला दें और अपनी एक किसी भी दोना में, प्लास्टिक का हो चाहे पत्तल का हो, किसी भी दोना में उसको रख के पहले उसको वजन नाप ले, उस दही और उड़द का पहले वजन कर ले कि ये कितने ग्राम कितने मिलीग्राम है। ठीक है। और 7 बार उतारा करने के बाद फिर वजन नाप कर ले, उसमें बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का अंतर रहेगा। उतारा मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के चारों ओर घुमा लें। हाँ, फिर उसको वजन करके देख ले, वजन बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा उसमें, या कम होगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर वजन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो आपका कोई तंत्र नहीं। या कम हो गया? कम होगा तो आपको मान लीजिए कि आपकी ये शरीर की बीमार है। अच्छा। अगर कम होता है, ये शारीरिक रोग है, आपका कोई रोग अंदर से आपको परेशानी दे रहा है। ठीक है। अगर बराबर रहा, कोई तंत्र नहीं है। और अगर बढ़ गया? अगर बढ़ गया तो समझो कि आपके ऊपर तंत्र है। और बढ़ेगा उस व्यक्ति को होगा जिसको ऐसे नेगेटिव की जांच, ठीक है, बार बार अटैक करता हो, मुझे कुछ हुआ तो नहीं। मतलब ये तीनों जो आपने बताए तंत्र, उन तीनों तंत्र में तीनों तंत्र की जांच यही परख है, प्रयोग होगा। हाँ। ठीक है, लेकिन उस तीनों तंत्र का उपाय, उसको ठीक करने का, और उसके उपाय मैं बताता हूँ। देखो, सबसे बढ़िया उपाय है कि उसके लिए कहीं भी बाजार में 9 प्रकार की संविधा मिल जाती है। 9 संविधा के नाम से पूजा की दुकान में। अच्छा, संविधा? हाँ, संविधा। अच्छा, मतलब लकड़ी। हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि उसमें 9 की 27 लकड़ी मिलेंगे उसमें। ठीक है, ठीक है ना। और उस 9 लकड़ी को पूरा खोल के सीरियल बाय रख दे। ठीक है, ठीक है, आगे पीछे, हाँ, मतलब 3 लाइन पे रख दे। ठीक है। उसको जानकारी करना है कि हमें सूर्य चंद्र मंगल इसमें लिखा रहता है। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है ना, 9 ग्रह का। और भीमसेनी का कपूर ले ले, भीमसेनी कपूर, ठीक है, बाजार से कहीं भीमसेनी कपूर। लाल गुंजा आपने देखा होगा, जो सुनार लोग रत्ती कहते हैं, जिसमें रेड कलर और ब्लैक कलर रहता है। तो लाल गुंजा ले ले, सफ़ेद गुंजा नहीं, लाल गुंजा थोड़ा सा 50-100 ग्राम उसको भी ले ले। काली मिर्ची 50-100 ग्राम, लौंग और पीली सरसों, ये 5 वस्तु, लाल गुंजा, काली मिर्ची, लौंग, पीली सरसों और कपूर। ठीक है, ये 5 वस्तु का सामान रख ले। पहले उस कपूर को वो जला दे और एक एक लकड़ी को सूर्य, जैसे सूर्य का नमः सूर्याय का नमः स्वाहा, पहले लाइन में नवग्रह का हवन कर दिया। ठीक है, फिर ठीक है ना, फिर दूसरी जो लकड़ी रहेगी उसमें एक वस्तु का लिया, जैसे क्या नाम है, जो 500 को मिला के एक लिया और एक लकड़ी ला के ओम सूर्याय नमः पूरी नवग्रह का फिर किया। फिर जो लास्ट रहेगा, ये सारा लकड़ी लेके एक लेके अपना उतारा करके उसमें जला दे। अच्छा, जो लास्ट पैकेट जो रहेगा 9 का, वो इकट्ठा कर ले और पूरा सामग्री लेके उसको 9 बार उतारा करके उसमें जला दे। कोई दिशा, समय, स्थान? देखिए, उसमें एक नियम रखना पड़ेगा, रविवार के दिन संध्या कालीन में हो, सिर्फ रविवार के दिन। परमानेंट उपाय और एक मैं बताता हूँ, सिर्फ अज्जा झार लकड़ी होता है जो अपमार्ग लकड़ी कहलाता है जी। उसको पूरा एक मुट्ठी अपने हाथ से 1-2 मुट्ठी उखाड़ के लाए, सुखाए, उसको छाया में धूप का ना हो, छाया में कच्चा ले आए, उसको रख दे और उसी में ये सारा वस्तु का डाल के बंद कमरे में उसका, उस घर में बंद करके चारों तरफ से घर को, वो सिर्फ ज्वाला मालिनी मंत्र मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा ज्वाला मालिनी मंत्र। आजकल गूगल में भी मिल जाता है। ज्वाला मालिनी मंत्र की बहुत छोटा मंत्र है। ठीक है ना, ओम ज्वाला मालिनी हुम फट स्वाहा। अच्छा,
ओम ज्वाला मालिनी हुम फट स्वाहा, इतना छोटा सा मंत्र है। उस मंत्र को जलाते हुए पूरे घर को धूनी दे दे तो उस घर में कैसा भी नेगेटिव की एनर्जी हो तत्काल चला जाएगा। हाँ, उस व्यक्ति के पास भी नहीं रहेगा उसमें। ये उपाय मैंने कई लोगों को बताया है और करे गुरुजी हमको उस दिन से बड़ा आराम है रहेगा। इसमें एक चीज और आती है महाराज जी, नजर दोष या कहते हैं जिसका नजर लगना। हाँ, आजकल एक मैं देखता हूं कि नजर दोष के नाम से खूब बिकाव भी हो रहा है सामग्रियों का। लेकिन अवधेश जी एक बात याद रखिएगा, नजर दोष का परमानेंट उपाय कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा आप 1 वर्ष तक रोक सकते हो, इसके अधिक नहीं है। संवत्सर पर्यंतम। यही एक है कि नजर दोष। अच्छा, नजर दोष तो आप ये कह दिया, तो हमारे संस्कृत में दृष्टि दोष कहलाता है इसको, दृष्टिपात दोष, ठीक है ना। अच्छा, दृष्टिपात दोष से क्या होगा, आपकी आंखों में ऐसा कोई शक्तियां रहती है जो दूसरे व्यक्ति को जैसे आपने देखा, ठीक है ना, वो आंखों से एक एनर्जी जाके उस व्यक्ति को डाउन कर देते हैं। सम्मोहन शक्ति इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये किसी किसी के अंदर में रहता है। अच्छा, सबकी नजर भी नहीं लगती, नहीं। अगर सबकी नजर लग जाए तो व्यक्ति तो चल ही नहीं पाएगा कभी जिंदगी में। वो नजर दोष के लिए कोई परमानेंट उपाय नहीं है। और आजकल कोई लोग कहते हैं कि एक वो बांध लो और ये टाइम पहन लो तो आपको कभी नजर नहीं लगेगी, तो लोग पैसा खर्च करते हैं, लेकिन होता नहीं है। नजर दोष के लिए अगर आपको है तो कोई बचाव करेगा। तो अगर किसी व्यक्ति के पास गुरु मंत्र है, अगर वो गुरु मंत्र कंटिन्यू जप करता रहेगा तो उसको नजर दोष से बाहर हो जाएगा, एक उपाय जी। दूसरा उपाय ये है कि मिर्ची, लाल मिर्ची का आजकल सभी लोग जला देते हैं उतारा करके। वो करते नहीं। अगर धूमावती मंत्र से अगर वो जला देगा तो नजर दोष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके ऊपर नजर का होगा तो वो कितना भी मिर्ची डालो, वो आपको 1% भी आपको पता नहीं चला कि मिर्ची जल रही है जी। अगर नजर नहीं है तो फिर आपको खांसी आना शुरू हो जाएगा। तो नजर, मुझे लगता है कि कोई विशेषता ऐसा नहीं होता कि नजर तो बस लग जाती है। नजर का आपका जब तक एनर्जी काम करता है, हाँ, तो आपको बचाव में रख सकता है। इसलिए वो गुरु मंत्र से ही हो सकता है जी। गुरु मंत्र करने वालों को नजर नहीं लगती। जी। लाइव पॉडकास्ट करता हूँ, लाइव हम सवाल लेते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आर्थिक तंगी के, यानी कि वो आर्थिक रूप से उन्नति चाहते हैं। तो अर्थ की उन्नति के लिए, पैसों के आवागमन के लिए कोई विशेष उपाय? देखो, उपाय तो मैं कई बार लाइव प्रोग्राम में चर्चा किया, लेकिन इस बार मैं एक रिकॉर्डिंग प्रोग्राम में भी वही उपाय बता देता हूँ। ये बहुत विशेष उपाय है और इसका कारण क्या है। ठीक है। आर्थिक तंगी का मूल कारण क्या आप समझते हैं? व्यक्ति के पास पैसा की कमी क्यों? 2 वजह से, या तो पैसे आ नहीं रहे हैं या तो पैसे आ रहे हैं रुक नहीं रहे हैं। बस, हमारे शास्त्र में सबसे ज्यादा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान जितना नहीं है, उससे अधिक है कि अलक्ष्मी को नष्ट करने के लिए। अच्छा। लक्ष्मी प्राप्ति का अनुष्ठान तो आपको तो हर कर्म करोगे कहीं ना कहीं तो आपको लाभ मिल जाएगा, लेकिन आप वो लक्ष्मी प्राप्त करने के बाद भी आपको रुकेगा नहीं। वो कारण क्या है? वो है अलक्ष्मी। ओके, ठीक है ना। ऋग्वेद का श्री सूक्त के जो मंत्र है, आदित्य वर्णे तपसो धिजात वनस्पतिस्तव वृक्षोथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्त माह्यंतरायश्च बाह्य अलक्ष्मी। ये जो कहा गया है, इस मंत्र को हर कोई पढ़ता है, लेकिन इसका अगर बहुत बारीक से समझा जाए कि आदित्य वर्ण की जो रूप में जो भगवान सूर्य नारायण का तपस्या से जो बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ है, उस फल को तपसा अनुदंतु, मतलब अपना कर्म में लाए जाए, पूजा कर्म में, तपसा मतलब पूजा हवन इत्यादि में लाए जाए, तो अंदर की और बाहर की अलक्ष्मी को नष्ट कर देती है। ये श्री सूक्त में वर्णन है जी। अब वही उपाय हम दर्शकों को बताएंगे कि इसका कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं जी। रवि पुष्य नक्षत्र जब होता है अथवा रवि हस्ता नक्षत्र, इसको कहते हैं अमृत सिद्धि योग। ठीक है। पुष्य अमृत सिद्धि योग कहते हैं।
पुष्य अमृत सिद्धि योग। तो ये पुष्यामृत सिद्धि योग रवि हस्ता अथवा रवि पुख जब आने वाला 1 तारीख को भी है, इसमें आएगा। तो ये आपको पंचांग में देख लेंगे, तो वो कोई व्यक्ति ये इसका उपाय करे। एक बेल फल उस दिन तोड़ना है। ठीक है। बेल फल का थोड़ा सा निमंत्रण दे के बेल वृक्ष का पूजा करके, अथवा षष्ठी तिथि की रविवार हो। ठीक है। ये अगर कोई कहेंगे नहीं महाराज जी हमारे जो दर्शक इतना भी जानकारी नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए और साधारण और सरल तरीका से, तो सीधी बात यह है कि आप पूर्णिमा के दिन, ठीक है, पूर्णिमा तो कोई भी समझ सबको जाएगा, पता है, हाँ, तो पूर्णिमा के दिन बेल वृक्ष को घर में लेके आए। ये 3, ठीक है। सबसे पहला नंबर है रवि पुख या रवि हस्ता, ठीक है। दूसरा है रविवार के दिन जो षष्ठी की तिथि हो, ठीक है, और तीसरा है कि पूर्णिमा। ठीक है। इन 3 के एक बेल फल लेके आए, उसको लाल रंग के कपड़े में बांध दे। ताम्र पात्र अथवा रजत पात्र या स्वर्ण पात्र या अष्ट धातु पात्र या कांस्य पात्र, मतलब कांसे के पात्र है या तांबे के में थाली में उसको स्थापना कर दे। और स्थापना करते समय थोड़ा सा चावल रख दे, क्योंकि ताकि वो बैलेंस बना रहे, इधर इधर लुढ़के ना। और बेल फल की जो डंठल वाला हिस्सा है वो ऊपर को रखे, क्योंकि यथोत्पन्नम तथोदेयम शास्त्र कहता है। तो जैसा जो चीज उत्पन्न होता है उसको ऐसा वैसा ही पूजा में प्रयोग करना चाहिए। अब उसको रखने के बाद मैं दर्शकों को एक मंत्र दे देता हूँ। हालांकि मैं मंत्र बहुत कम देता हूँ, फिर भी ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ह्रीम माया बीज है, श्रीम श्री जो है धन बीज है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये 2 मंत्र युक्त का महालक्ष्मी का मंत्र से वो पूजा करे। और हमारा ये जो उपाय है कोई टोटका नहीं है, नहीं, शुद्ध मंत्र से युक्त और क्रिया से युक्त उपाय है। और ऋग्वेद का है, आपने ऋग्वेद का है। और बेल फल को आजकल आप अवधेश जी श्रीफल शब्द नारियल को बोल देते हैं, जबकि संस्कृत में श्रीफल का मतलब है बेल फल। अच्छा, नारियल को संस्कृत में कहा ही नहीं गया है। कि लोगों के नौकरी में रुकावट आती है, जैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस ये भी रहते हैं कि मेरी जॉब कब लगेगी, तो उसके लिए भी कोई विशेष उपाय हैं आपके पास? बार बार क्वेश्चन आता है कि मैं जॉब किया, मेरे चली गई, फिर मेरा जॉब में नहीं लग रहा है, जॉब में स्थिरता ही नहीं है, जॉब में कोई ना कोई उनको नेगेटिव आते हैं, जो जॉब छोड़ना पड़ता है, मानसिक तनाव हो जाते हैं। तो इसका एक बढ़िया उपाय मैं बताऊंगा हमारे दर्शक को। अगर कोई व्यक्ति का जॉब बार बार चली जाती है, बार बार चली जाती है, अगर वो शादीशुदा है तो अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत खुश रख ले या पति को खुश रख ले, तो भी उसकी, अथवा जो शनि वाले आते हैं, जो शनि मांगने वाले आते हैं, उनको नकारे नहीं। अगर कुछ दान दे ही नहीं दे रहे हो तो नकारे नहीं। अच्छा, व्यवसाय में स्थिरता के लिए, व्यवसाय वृद्धि के लिए, या कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए आदमी कई बार प्रयोग करता है, तो शुरुआत करना चाहता है, नहीं हो पाता है, तो इसके लिए कोई विशेष उपाय हैं? देखो, व्यवसाय में हमें वृद्धि हो और व्यवसाय में कोई नुकसान ना हो, तो एक तो 3 गलतियां को सुधारे। ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि हमारा कर्म के माध्यम से गलतियां होती रही है, तो हम व्यवसाय के आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहला कर्म क्या है? अति मिथ्या, अधिक झूठ। अधिक झूठ नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा बोल सकते हैं। देखो, व्यवसाय सत्यता में होती नहीं है। जी, नहीं होती है। अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, या किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। हाँ, और बेमतलब की कसम जो आजकल खाते हैं। अच्छा, हाँ, बेमतलब की कसम, रोजी रोटी की कसम खा के कहता हूँ मैं सही रेट में दे रहा हूँ, अब उसी रोजी रोटी के साथ धोखा कर रहे हैं, उनका व्यवसाय कैसे हो जाएगा? ठीक बात कह रहे हैं। ठीक है ना। एक ये, दूसरा कोई तोलने वाला क्रिया में बेईमानी ना हो। अच्छा, अगर आपके पास कोई व्यवसाय करते हो, कोई भी, आप चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा हो, चाहे आपको वो तराजू हो, उसमें कोई घाट, आजकल पेट्रोल पंप में भी होता है, मात्रा में नहीं गड़बड़ी, मात्रा में जो तोल की मात्रा क्वालिटी में नहीं गड़बड़ी। हाँ, उसमें कभी भी बेईमानी ना हो।
तो व्यवसाय व्यक्ति का अच्छा ही चलता रहेगा। और इतने बेईमानी कोई नहीं करता हो फिर भी उस व्यक्ति का परेशानी है, उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है व्यवसाय के लिए लक्ष्मी गणपति सिक्का आपको मिलता है बाजार में। हाँ ठीक है। ठीक है। और लक्ष्मी गणपति की सिक्का का जो आप लेके आइएगा, तांबे की कलश में उसको रख दीजिए अपना व्यवसायिक स्थल में। उसके अंदर में अगर एकाक्षी नारियल मिल जाए कहीं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 7 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना उसमें डाल दीजिएगा, 7 मुखी रुद्राक्ष, और हल्दी डाल दीजिए थोड़ा सा, मतलब सौभाग्य कहलाता है जैसे लक्ष्मी का प्रतीक, हल्दी। और ये सब थोड़ा सा लाल कपड़ा इस कलश में भरना है, पानी नहीं भरना है। एक लक्ष्मी गणेश के सिक्का और थोड़ा सा हल्दी, जो गांठ हल्दी वाला, 7 मुखी का एक रुद्राक्ष दाना और लाल कपड़ा उसमें डाल देंगे। और उसको ऊपर एक नारियल रख के व्यवसायिक स्थान पर रख दीजिएगा। हर वर्ष उसको धनतेरस के दिन चेंज करते रहे बस, तो उसकी कभी भी, लेकिन ये तीनों कर्म ईमानदारी हो, और ये तीनों बेईमानी कर रहा है वो नहीं काम करेगा। ठीक है। इसके अलावा महाराज जी एक समस्या जो सबसे ज़्यादा आती है कि रिलेशन में कमी, और ख़ास करके पति पत्नी के बीच तनाव। हम इसी रिलेशन की बात करते हैं क्योंकि इससे पूरा परिवार जो है ग्रस्त हो जाता है और पूरे परिवार का जो है सुख शांति भंग हो जाती है। तो पति पत्नी के बीच तनाव ना हो, या अगर तनाव है तो वह ठीक किया जा सके, इसका कोई विशेष उपाय? देखो, इसका उपाय हमारा पुराण में एक वर्णन आता है कि पति पत्नी एक दूसरे के आधा आधा कहलाते हैं जी। ठीक है ना। उस मंत्र को मैं आज बता देता हूँ, अगर आप लोग इसमें लिख कर भी डाल सकते तो हमारा दर्शक के लिए अच्छा रहेगा। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। मतलब, हे गौरी, आप शंकर की अर्धांगिनी है और आप शंकर की प्रिया भी है, तथा माम, मुझे वैसे ही कल्याण, माम कुरु कल्याणी, तथा माम, मुझे वैसे ही कल्याण प्रदान करे जैसे कांत कांता सुदुर्लभाम, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी हो। अच्छा। ये मंत्र अगर पति पत्नी में कभी भी दरार आते हैं, इस मंत्र को दोनों मिलकर चैट करें। सब दाम्पत्य सुख का प्राप्त करने का यही एक मंत्र है। टोटका हम नहीं बताते हैं, सीधी बात है। जी, और मैं जो भी बात करूंगा पुराण धर्म शास्त्र से संबंधित ही बात करूंगा। आपको नवरत्न के बारे में, जो रत्न की आप देखते हो ना, जो रत्न पहनते हैं, ये सब की जानकारी कैसे होगी, ये रत्न है या नहीं, हमारा पुराण गरुड़ पुराण में आपको स्पष्ट मिलेंगे सारे रत्न के बारे में। अच्छा। कि ये रत्न दिखने में कैसा है, इसकी कठोरता कितनी है, आकर्षणता कितनी है, नकली कैसा है, असली कैसा है, ये गरुड़ पुराण में वर्णन है जी। तो गरुड़ पुराण में सभी प्रकार के रोग का भी वर्णन है कि रोग का उपाय। हमने कुछ दिन पहले आपको चर्चा किया था कि ज्योतिष की संहिता में उपाय का वर्णन नहीं है, वो पुराण में ही वर्णन है। जी जी, बिल्कुल आपने किया था। साथ ही महाराज जी एक इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर किसी का विवाह हो गया है और उसके बाद भी अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके लिए भी क्या कोई विशेष उपाय हैं? देखो, विशेष उपाय तब काम करता, हम सबसे पहले आज की दृष्टि में कोख का ज्ञान या तो उसी आचार्य के पास हो, नहीं तो सबसे पहले जो मेडिकल साइंस का जो होता है कि यूट्रस के बारे में कोई प्रॉब्लम ना हो, यूट्रस की किसी किसी की द्वार भी बंद हो जाती है, जन्म से रहता है किसी किसी कन्या की, या और किसी पुरुष की अंदर में वो गुण नहीं रहता है जो संतान की उत्पत्ति करने की क्षमता हो, तो ये सब चारे से जांच हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद संतान के लिए मैं 3 उपाय बताऊंगा हमारे दर्शक के लिए जी। एक चावल होता है, अरुआ चावल कहते हैं। अरुआ चावल जो हमारे उत्तर भारत में सभी लोग अरुआ चावल खाते हैं, लेकिन मैं अरुआ शब्द का प्रयोग ये क्या कि दक्षिण भारत, बंगाल और उड़ीसा में अगर हम चावल कहेंगे तो कौन सा चावल बताएं, वो महाराज जी तो बताए नहीं, तो मैं अरुआ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है। जो हमारे उत्तर भारत में जो बॉइल्ड चावल होते हैं ना, एक धान को बॉयल करके जो चावल निकालते हैं उसको कहते हैं उष्णा।
अच्छा। उसको उसना चावल कहते हैं, जो गरम करके पहले धान को पकाते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर चावल निकलते हैं। अच्छा। और उस चावल का भी प्रभाव अलग अलग गुण प्रभाव होता है, तो लोग वासना की, ये रसना की दृष्टि से खाते हैं, ठीक है ना, स्वाद की दृष्टि से। और वह चावल जो कभी दोबारा बॉयल ना किया होगा, पहली बार ही बॉयल करना है, अच्छा। तो अरवा चावल को उबाल देंगे, चावल बन जाएगा। तो चावल की जो माड़ है, ठीक है ना, उस माड़ को निकाल के रख ले, आधा कप, और गाय के दूध आधा कप, ये दोनों को बराबर मिला ले। गाय के दूध गर्म करके ठंडा करके आधा आधा कप। और पीरियड की 7वां दिन कोई भी महिला है, इसको पान करेंगे तो उसकी गर्भस्तंभन हो जाएगी। अच्छा। मतलब गर्भ ठहरना, ठीक है ना, संतान की योग बनेगा, एक उपाय। दूसरा है कि चंद्र का वृक्ष, जो कहते कि हमारा बुंदेलखंड में मिल जाता है, जो छोला, अच्छा। पालास्य पत्र, उसको संस्कृत में पालास्य पत्र कहते हैं। पलाश की जो कोमल पत्ते आते हैं, बिल्कुल बारीक से कोमल पत्ते, उसके ऊपर की कली निकाल के, जो उसके नीचे वाला जो अधिक कम्बल आपको हाथ में लगेगा, ये जैसे अलग महसूस होगा, अति कम्बल, वो पत्ते 2 निकालना है। उसको पीस के गाय के दूध के साथ, अगर कोई भी महिलाएं ऋतु स्नान की 7वां दिन पान करते हैं तो भी गर्भस्तंभन होते हैं। लेकिन पलाश के पत्ते लेने के लिए पहले उस वृक्ष का निमंत्रण देना पड़ता है। अच्छा। कि हम आपके वृक्ष से कल 2 पत्र लेने आ रहे हैं, पहले उस दिन, एक दिन पहले जाके उस वृक्ष के नीचे जल डालना है और एक निमंत्रण देना है। बिना निमंत्रण दे के किसी भी वृक्ष का कोई भी चीज का नहीं लेना चाहिए। पिंड खजूर, पिंड खजूर मिल जाएगा कहीं से भी, 3 पिंड खजूर ले ले, पति पत्नी दोनों, और वो, और एक पिंड खजूर को डाले मुंह में, बिल्कुल चबाए, फिर दूध डाल के मुंह में कुल्ला करके पी जाए, ठीक है ना, एक पिंड खजूर, फिर दूसरा पिंड खजूर ऐसे खाए, फिर तीसरा पिंड खजूर ऐसा खाए। लगातार 16 दिन तक अगर कोई सेवन करे तो भी गर्भस्तंभन हो सकता है। और विशेष उपाय तो हम लोग, एक माता रानी की प्रसाद है, हम देते हैं। अगर इन तीनों उपाय में किसी का नहीं बना तो वह हमसे कांटेक्ट करे, फिर हम एक प्रसाद हम देते हैं और माँ की कृपा होती है। वो विशेष प्रकार की तांत्रिक युक्त नहीं, उसमें मंत्र से युक्त है। अच्छा, मंत्र युक्त उपाय है। हाँ, हमारे गुरुजी का दिया हुआ एक मंत्र है, उस मंत्र को हम जप करते हैं, अभिमंत्रित करके देते हैं, और एक थोड़ी सी हम गुड़ देते हैं खाने के लिए, बस। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमें किसी भी वस्तु के लिए तो कुछ प्रयोग करेंगे ना। अच्छा, गुड़ में वो प्रयोग करके देते हैं? गुड़ हम हाथ में लेंगे, मंत्र बोलते रहेंगे, वो उसका एक संख्या होती है, उस संख्या में उस मंत्र बोलने के बाद हम दे देते हैं, और बहुत लोगों को हुआ है। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर कोई विशेष संदेश आप कहना चाहें? विशेष संदेश, एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा जी, कि किसी भी विषय को, ठीक है, पूर्ण जानकारी के बिना उस विषय प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए, उस विषय के प्रति भ्रमित नहीं होना चाहिए। जी।